राज्यसभा सांसद धीरज साहू के रांची, लोहरदगा, ओडिशा के ठिकानों पर लगातार दूसरे दिन गुरुवार देर रात तक आयकर विभाग की दबिश जारी रही। सूत्रों की माने तो 150 करोड़ से अधिक रुपए मिलने की सूचना है। हालांकि रांची और लोहरदगा में छापेमारी खत्म हो गई है। 5 ठिकानों पर हुई छापेमारी में मिले नकदी नोटों की गिनती जारी है। यह आंकड़ा और भी बढ़ सकता है। साथ ही कई संपत्ति से जुड़े दस्तावेज भी बरामद किए गए हैं। आयकर विभाग के सूत्रों के मुताबिक ओडिशा में बोध डिस्टिलरी प्राइवेट लिमिटेड के ठिकानों से सबसे ज्यादा कैश बरामद किए गए हैं। इतनी बड़ी मात्रा में कैश मिलने के बाद झारखंड के राजनीतिक गलियारों में सरगर्मी बढ़ गई है। पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने कहा कि जो व्यवसायी होंगे उनके पास पैसे नहीं होंगे क्या? उनके पास रोज पैसे करोड़ों रुपए में आते हैं। और क्या कुछ कहा, आप भी सुने। हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने कह दिया है कि मैं गलत हूँ तो भाजपा निशाना साध रही है, बोरा भर भर के पैसा पकड़ा रहा है। पकड़ा रहा है पैसा। उड़ीसा में पैसा पकड़ाया है सर। जिनको अब देखिए, जिनका व्यवसाय होगा, जो व्यवसायी होंगे उनके पास पैसे नहीं होंगे। हाँ, उनके अडानी अंबानी के घर में अगर देखा जाए तो हाँ, तो व्यवसाय जो करेंगे उसके उनका जो व्यवसाय है कच्चे का व्यवसाय है, ये नहीं जानते लोग। हाँ, उनके पास डेली नगद पैसे आते हैं करोड़ों रुपए में। ये सारी चीज़ों को भी देखना चाहिए। ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों को राज्य के हित से, राज्य के विकास से, राज्य की जनता के सुख दुख से कोई लेना देना नहीं है। इन्हें सिर्फ और सिर्फ कीचड़ उछालना है, यही इनका काम रह गया है। ऐसी बातों पर हम लोग ध्यान नहीं देते। वहीं इस पर विपक्ष के नेता अमर बावरी ने कांग्रेस को भ्रष्टाचार का जनक बताया। झारखंड में कैश मिलने पर उन्होंने कहा कि अभी भी कांग्रेस के लोग सिस्टम को नहीं मानकर काला धन का उपयोग करते हैं। निश्चित तौर पर इसकी जांच होनी चाहिए। भारत में भ्रष्टाचार की जनक कांग्रेस लोक संस्थानों में उनका उपयोग करके किस तरह से भ्रष्टाचार को इन्होंने देश की आज़ादी के बाद से ही इसको संपोषित करने का काम किया। जीप घोटाले से यह यात्रा प्रारंभ हुई 1951-52 से। तब से आज तक देश के इतिहास में भ्रष्टाचार के जितने भी बड़े मामले हैं उसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस और कांग्रेस के लोगों का हाथ और उनका नाम सामने आता है। झारखंड के अंदर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का जो छापा पड़ा है और उसमें जिस तरह से कैश बरामद हुआ है, यह दिखलाता है कि भाई किस तरह से अभी भी कांग्रेस के जो नेता हैं वो इस सिस्टम का नहीं मान करके वो किस तरह से काला धन का उपयोग करते हैं। कांग्रेस के इस अकूत संपत्ति की जांच होनी चाहिए। और झारखंड में जो भ्रष्टाचार के मामलों के कारण झारखंड लगातार जो एक बदनामी झेल रहा है, उससे अब झारखंड को बाहर निकालना चाहिए और इसकी भी सत्यता जांच होनी चाहिए। इतने बड़े पैमाने पर कैश कहाँ से मिला, कहाँ से आया। और मुझे लगता है कि ईडी को ये जांच सौंप देनी चाहिए और इसके तह तक जा कर के इसका जो है निकाल करके इसकी उचित कार्रवाई करते हुए ऐसे लोगों को कानून के दायरे में लाना चाहिए।